मुझे खुशी है कि आज पत्रकार परिषद को संबोधित करने का अवसर मिला मुंबई के अंदर, और यहाँ मुंबई में आया हूँ। पिछले एक सवा महीने में 3 बार साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यों से जुड़ा हुआ कार्यक्रम में आया हूँ, और कल भी जो आज मैं आया हूँ, कल स्वामी विवेकानंद का जो 1893 में शिकागो यात्रा उनका इसी मुंबई से हुआ था। इसी मुंबई के शहर से वो बंदरगाह के वो पेनिनसुला नामक जहाज़ से वो प्रस्थान किए थे। पेनिनसुला जहाज़ से वो शिकागो अमेरिका गए थे। तो यह एक बड़ा शुभ दिन है, और संजोग देखिए कि अपना लोकमान्य तिलक जी द्वारा प्रतिस्थापित जो गणेश उत्सव भी का 11 सितंबर के दिन वो भी पड़ता है। तो निश्चित रूप से कल यहाँ पर वीर स्वतंत्र सावरकर जी के उस ऑडिटोरियम में, उस सभा भवन में, वहाँ स्वामी विवेकानंद का बहुचर्चित नाटक जो उनका है, जो डॉक्टर मुजीब साहब जिनके निर्देशन में सारे देश के बड़े बड़े कलाकार वहाँ नाट्य मंचन भी करेंगे विवेकानंद के उस तमाम जीवनी पर। और उसके पहले जैसा बताया गया नीरज जी के द्वारा कि हमारे वेदांत जो 10 साल के बच्चे हैं, रामायण पर जिनकी काफ़ी चर्चा होती रहती है, और वो कल माँ जानकी, माँ सीता के बारे में जो स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उस पर वो कल परिसंवाद करेंगे। और हमारे बगल में जो मंजीत भाई जो चित्रकार हैं, इनकी अनूठा चित्र वो देखने को कल मिलेगा, और युवाओं को प्रेरणा मिलेगा, कलाकारों को, चित्रकारों को, कि किस प्रकार से इन्होंने एक संत का देश और विदेश में जाने का और उनके हर एक कार्यक्रम का उसका जो चित्रित किया है, अंकित किया है, तो वो देखने को वहाँ चित्र प्रदर्शनी भी लगेगा। तो कल 3 बजे से ये कार्यक्रम आयोजित है, और युवा संसद भी होगा। उसमें कई युवा मंत्री, खेल कूद और युवा के मंत्रियों को भी, केंद्र और राज्य सरकार को भी आमंत्रित किया गया है। बहुत सारे मंत्रीगण भी इसमें, रक्षा मंत्री, ये रक्षा खर्च से, ऐसे कई सभी मंत्रियों को, सभी सांसदों को, और विशेष करके युवा सांसदों को, विधायकों को, सबको यहाँ बुलाया गया है। तो सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। महाराष्ट्र सरकार के भी युवा खेल कूद के मंत्री और सभी लोगों को यहाँ आमंत्रित किया गया है। तो देश की जनता को क्या मैसेज देना चाहोगे? देश की जनता को हम मैसेज ये देना चाहते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने जो पूरे कहा जाए विश्व में धर्म संसद में जो शिकागो में उन्होंने 11 सितंबर को अपना भाषण में कहा था, पूरा भारतवासी इसको सम्मान के रूप में ले। और भारत सरकार को भी मैं आग्रह करना चाहूँगा कि ये भारत गौरव दिवस के रूप में इसको हर साल मनाया जाए, और भारत गौरव दिवस का संवाद ये पूरे विश्व में जाए। तो भारत, महान भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में, एक विकसित भारत के रूप में जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है वो बनेगा, और युवा भारत के रूप में हमारे युवाओं का जो सपना है वो साकार होगा। देशवासियों के लिए आमंत्रण देंगे, देशवासियों के लिए एक आमंत्रण दीजिए। मैं देशवासियों को आमंत्रित करता हूँ कि ये ऐसे महान भारत के, एक ऐसे आधुनिक भारत के संत स्वामी विवेकानंद के इस शिकागो यात्रा से प्रेरित होकर के जो उन्होंने विश्व धर्म संसद में कहा है, आप ज़रूर इस कार्यक्रम को हर साल मनाएं। और जो यह उत्सव है, भारत गौरव दिवस के अवसर पर जो राष्ट्र प्रेम उत्सव कल यहाँ मनाया जाएगा, राष्ट्र प्रेम उत्सव, उस राष्ट्र प्रेम उत्सव में आप शरीक होकर के और सहभागी बने। क्या ये कांग्रेस पार्टी के भारत जोड़ो से प्रेरित है क्या? मुझे लग रहा है कि वो भारत तोड़ो के नाम से जाना जाता था। भारत को जोड़ा नहीं, जहाँ भी गए भारत को तोड़ा ही। इसलिए मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। मेरा एक ही टिप्पणी है, ये भारत स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा से ये कार्यक्रम हुआ। वो हमारे मार्गदर्शक है, वो हमारे प्रेरक है। इसलिए आप छोटी सी बात मत कहिए। ये एक ऐसे महापुरुष, महानायक, जिसको कांग्रेस के नेता भी, सुभाष चंद्र बोस से लेकर के और तमाम पंडित जवाहरलाल नेहरू, सब लोगों ने इनको महानायक के रूप में,
महान संत के रूप में स्वामी विवेकानंद को माना है। इसलिए स्वामी विवेकानंद हमारे आदर्श पुरुष है और इनके जीवन से प्रेरित होकर के ही हम इस प्रकार के अच्छे कार्यक्रम करने का सोचा है। स्वामी विवेकानंद जी को भारत रत्न देने की बार बार मांग उठ रही है, लेकिन सरकार भारत रत्न नहीं दे पाई, क्या करना है? भाई ये तो सरकार को हमारी जो व्यक्तिगत सोच है कि स्वामी विवेकानंद जी जहाँ विश्व रत्न है, विश्व के धरोहर है, पूरे विश्व में विश्व बंधुत्व और भ्रातृत्व का, जिन्होंने पूरे विश्व को विश्व बंधुत्व भ्रातृत्व और भाई बहन, माय डियर सिस्टर एंड ब्रदर्स कह करके पूरे देश को जहाँ आत्मीय स्वरूप में बांधने का काम किया, भारत की संस्कृति का छाप जहाँ पूरे विश्व में देने का काम किया, इसलिए वो विश्व रत्न के रूप में जाने जा रहे हैं। एक ऐसे महान संत को तो निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि यह अगर भारत गौरव दिवस के रूप में हम हर साल मनाएं तो उनके लिए एक बहुत बड़ा सम्मान होगा।